रहेगा तो उसे मिठाई खरीद कर खा नहीं पाएंगे, दवाई खरीद कर खा नहीं पाएंगे, दूध और फल नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर पैसा किस काम का है। इसीलिए सांसद हेमा मालिनी ने जो है कि आपके स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। साथ ही साथ सांसद हेमा मालिनी ने जो है कि स्पष्ट किया है कि सरकार का निर्णय उल्लिखित है और सारे प्रश्न स्वीकृत हैं, क्योंकि सरकार ने आपकी मांगों को स्वीकृत करते हुए पेंशन की राशि को आपकी मांगों के अनुरूप करने यानी कि 17,500 रुपीज करने का फैसला लिया है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी मुद्दा लंबे समय से जो है कि लटका हुआ था। इसको लेकर सरकार ने सांसद हेमा मालिनी को आगे किया है और हेमा मालिनी के बयान जब मीडिया में आने शुरू हुए हैं तो हम लगातार उनके बयानों को आपको सुनवाने का काम कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी खबरें प्रकाशित होती है लेकिन वह आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा संसाधन है जो आप रजाइयों में सोए सोए और अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे जो है कि लगातार अपडेट प्राप्त करने का काम करते हैं। आपका उद्देश्य होता है कि आपको नवीनतम जानकारी, पेंशन से जुड़े अपडेट आपको मिले और हमारा उद्देश्य होता है कि जो नई नवीनतम खबरें हैं उसे आपको अपडेट करें। आपको बता देना चाहते हैं कि अब पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं है, किंतु उसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और सरकार का फैसला स्वीकृत है। EPS 95 पेंशनर लगातार मांग करते रहे, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और जो है कि DA भी जोड़ने की मांग कर रहे थे। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन काफ़ी कम है। कई पेंशन धारकों को 1,000 से भी कम मासिक पेंशन मिल रही है, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं कही जा सकती। दवा, इलाज, किराया, बिजली, राशन, दैनिक जरूरतें के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिन दूना रात चौगुना महंगाई बढ़ रही है और दबाव भी सरकार पर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जो है कि राज्यों में और जो है कि राज्य मुख्यालय और प्रदेशों में भी जो है कि बुजुर्ग लोग लगातार ठंड में और सर्दी में जो है कि आंदोलन करने को उतारू हैं। इन सब को लेकर केंद्र सरकार को जो है कि यह निर्णय लेना काफ़ी जरूरी था और इसी को लेकर जो है कि सांसद हेमा मालिनी जी ने जो है कि सरकार से विचार विमर्श करने के उपरांत भी यह बयान दी होंगी, क्योंकि सांसद हेमा मालिनी अपने मन से और अपने मर्जी से तो कुछ बोलती नहीं है। जब तक सरकार ने जो है कि उनको ऐसे कोई जो है कि हरी झंडी दी होगी, उसी के बाद आकर कह रही है कि पेंशन की राशि को स्वीकृत किया गया है और सामाजिक और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सरकार यह फैसला ली होगी। आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक और मानवीय विषय भी है। पेंशन धारकों को बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। कई लोग बीमार हैं और कई अकेले रहते हैं, कई परिवारों पर आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में पर्याप्त पेंशन उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ मामला है। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 और DA लागू किया जाता है तो इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इलाज और दवाइयों का खर्च निकालना आसान होगा और परिवार पर निर्भरता कम हो जाएगी और पेंशन धारक स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन जीने लगेंगे। और इसी की मांग को लेकर हम लगातार जो है कि सरकार के समक्ष मुखर थे। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को यह बात जब समझ में आएगी तो सरकार भी इस पर मुहर लगाने का काम करेगी और इसी कड़ी में सांसद हेमा मालिनी का यह महत्वपूर्ण बयान हमने आपको सुनवाने का काम किया है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय